आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रि के 9वें दिन हमने सुबह में हवन कैसे किया। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मिट्टी का पात्र ले लिया है और हमने उसको अच्छे से पहले पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद हमने इसमें उपले लगाए हैं। आप उपलों की जगह आम की लकड़ी भी ले सकते हैं और यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है हवन कुंड में। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें अच्छे से उपले लगा रहे हैं ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं और सोने चांदी पीतल का भी ले सकते हैं। आपको स्टील का और लोहे का और प्लास्टिक का पात्र का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए अब अग्निदेव का पूजन करेंगे। सबसे पहले 3 बार जल द्वारा स्नान कराएंगे, फिर इन्हें चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के 3 बार चंदन लगाना है और चंदन लगाने के बाद फिर हम इन्हें वस्त्रों का लावा भी समर्पित करेंगे। और यहाँ पर आप इन्हें थोड़ा सा भोग भी लगा सकते हैं और अक्षत समर्पित करने हैं। तो इसी प्रकार से आपको अग्निदेव का पूजन कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए दोबारा घी डाल रहे हैं, क्योंकि गाय के उपले में वो धुआं बहुत होता है। तो आप इसको पहले से ही गैस पर रख लीजिए ताकि इसका सारा धुआं निकल जाए और आपको हवन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। सबसे पहले हम 3 आहुति घी से गणेश जी की डालेंगे। उसके बाद 3 आहुति हवन सामग्री से हम गणेश जी की डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम अग्निदेव की 3 आहुति ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवाय नमः बोलते हुए 3 आहुति पहले घी से डालेंगे और फिर हवन सामग्री से डालेंगे। यहाँ पर देखिए हवन कुंड में अग्नि काफी है, ऐसा नहीं है कि हवन कुंड में अग्नि नहीं है। अग्नि तो काफी है लेकिन वो अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने गणेश जी की आहुति और अग्निदेव की आहुति डाल दी है। उसके बाद हम ओम नौ दुर्गे नमः इस मंत्र से 9 आहुति 9 दुर्गाओं को समर्पित कर रहे हैं, पहले घी द्वारा और फिर हवन सामग्री द्वारा। तो आप इसमें अपने कुल देवी देवताओं के नाम से आहुति दे सकते हैं। अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं का नहीं पता है तो आप शंकर भगवान को आहुति दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए अब हम 9 आहुति हवन सामग्री से भी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने सुबह में महानवमी में हवन किया। उसके बाद फिर 9 आहुति हमने घी से डाली और 9 आहुति हमने हवन सामग्री से डाली। तो इसी प्रकार से हमने हवन किया है। और फिर उसके बाद हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से 3 आहुति डाली है, लेकिन उससे पहले हमने नवाण मंत्र से 11 आहुति पहले घी से डाली है और फिर 11 आहुति हमने हवन सामग्री से डाली है। और जो नवाण मंत्र है वो इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। तो इससे हमने 11 आहुति डाली है और पहले हवन सामग्री से और फिर घी से, नहीं पहले घी से फिर हवन सामग्री से। फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से पहले 3 आहुति हमने घी से डाली है और फिर 3 आहुति हवन सामग्री से डाली है। और उसके बाद फिर हमने आहुति डाली है श्रीमन्नारायण आहुति स्वीकार कीजिए, श्रीमन्नारायण आहुति स्वीकार कीजिए ऐसे बोलते हुए फिर हमने 3 आहुति पहले घी से डाली और फिर 3 ही आहुति हमने हवन सामग्री से डाली। और यहाँ पर देखिए अब हमारी चाची भी, जब हमने हवन कर लिया उसके बाद फिर हमारी चाची भी हवन करने के लिए आ गई और पहले उन्होंने हवन सामग्री डाली, फिर 2 लौंग 2 इलायची चढ़ाई है। जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें 2 लौंग 2 इलायची हवन में जरूर चढ़ानी चाहिए और जो कुंवारी स्त्रियां होती है उन्हें 1 लौंग और 1 इलायची जरूर चढ़ानी चाहिए। और जो व्रतधारी है यानी कि जो नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें भी नवरात्रि में हवन करते समय 2 लौंग का जोड़ा और 2 इलायची जरूर चढ़ानी चाहिए। और साथ में
आप यहाँ पर पूर्ण आहुति में बताशे का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास सुबह के समय बताशा नहीं था, लेकिन हमने जो शाम के समय हवन किया है हमने उसमें बताशा जरूर डाला था। और आपको फूल वाली लौंग का ही उपयोग करना है। और यहाँ पर देखिए हम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए इसमें घी डाल रहे हैं, क्योंकि ये कोई आहुति नहीं है, ताकि इसमें अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए और हम अच्छे से हमारी जो हमने आहुति डाली है वो पूरी हो जाए, यानी कि अग्निदेव से स्वीकार कर कर हमारे जिन देवी देवताओं को हमने ये आहुति डाली है उन तक ये आहुति पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सुबह में भी बताशे थे, तो यहाँ पर देखिए हमने घी में डुबा कर 2 बताशे डाल दिए हैं। पूर्ण आहुति करते समय आपको 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बताशे जरूर चढ़ाने हैं। जो व्रतधारी है वो भी चढ़ा सकते हैं, और जो सुहागन महिलाएं हैं वे भी चढ़ा सकती हैं। और जो व्रतधारी नहीं है, यानी कि जो कुंवारी स्त्रियां हैं वो भी चढ़ा सकती है। 1 लौंग का जोड़ा, 1 लौंग, 1 इलायची और बताशा वो 1-1 चढ़ाएंगी, क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। और पूर्ण आहुति के बाद आपने हवन सामग्री जितनी भी हवन के लिए निकाली थी आपको वो सारी डाल देनी है, और साथ में आपको घी भी डाल देना है। आपको कुछ भी नहीं बचाना है, क्योंकि एक बार हवन करने के बाद वह सामग्री झूठी हो जाती है, फिर हमें उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोग होता है जो कि अग्निदेव के द्वारा हम जिस भी देवी देवताओं को वो हवन पहुंचाते हैं वो उन देवी देवताओं तक अग्निदेव पहुंचाते हैं, तो वो भोग के रूप में उन्हें मिलता है। तो उन्हें झूठा भोग नहीं देना चाहिए। तो आप इतना ही निकालें जितना आप हवन कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमें यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर लाने के लिए वीडियो कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हवन कितने अच्छे से प्रज्वलित हो गया है, और हमारे बताशे वगैरह भी इसी हवन में संपूर्ण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हवन करना है। जय माता दी, राधे कृष्णा, जय श्री नारायण।